Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. योगी आदित्यनाथ के नाम का कहर दिखता है। जो देश के दुश्मन हैं उनकी नजर में बुलडोजर का डर दिखता है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल फैमिली टुडे। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की एक ये सबसे बड़ी अच्छाई है कि उन्होंने सनातन की अस्मिता कई बार बचाई है। आप कहेंगे सर ये पीछे क्या है, इसको हमको समझ नहीं आया। इसको भी समझाऊंगा मेरे प्यारे जाबाज। देखना, आर्टिकल बहुत जबरदस्त है और यह दिन दूर नहीं है। यह मैं आपको किसी मकसद से लगा रहा हूं, ऐसे ही नहीं लगाऊंगा ऑर्डिनरी। यह दिन दूर नहीं है जब फिर से यह 1971 दोहराया जाएगा और यह ऐसे ही खोल के खड़े होंगे कि आका कर दो लाल। देखना आप, अब इसका सबूत समझाऊंगा कि यह मैंने क्यों लगाया है। ध्यान से एक बार देखते रहिएगा आप। सबसे पहले तो यह फोटो देख लीजिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है। एक एक पत्थर का हिसाब होगा, एक एक जली हुई गाड़ी का हर्जाना उन दंगाइयों की जायदाद कुर्क करके वसूला जाएगा जिन्होंने यह कुकृत्य किया है। मैंने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ के नाम का असर दिखता है। जो देश के दुश्मन हैं उनकी नजरों में इनका डर दिखता है। यही एक खासियत है। इन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसा की आग में झोंका है। 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब पराठा सिक रहा है तवे पर, उनको खिलाया जाएगा और सारा सच बाहर आएगा। कुछ कुछ जो सच बाहर आ गया वो मैं आपको आर्टिकल में अभी क्लैरिफाई करने वाला हूं। एक एक धागा खोल दूंगा। ये आप देख लीजिए, ये वही मंजर है जो नोएडा में हुआ है। आपको क्या लगता है ये सिर्फ नोएडा में हुआ है? नहीं, 350 से ज्यादा कंपनियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट योगी आदित्यनाथ सिंगापुर से लेकर आए हैं। जब किसी प्रदेश में इस तरीके की हिंसा दिखती है, कंपनियों पर पथराव दिखता है, तो कभी भी उस देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आता, क्योंकि वहां कंपनियों को खतरा होता है जान माल का। और वही एक फिल्म तैयार की गई है। वो बंदे पकड़ लिए गए हैं, 4 तो पकड़ लिए गए हैं, बाकी अभी 300 हैं, तो उनकी खातिरदारी के बाद पकड़े जाएंगे। 2 नोएडा से पकड़े हैं, 2 मेरठ से पकड़े हैं, चारों आतंकवादी हैं। और चारों की फोन कॉलिंग भी क्लियर हो चुकी है, सामने आ गई है। पाकिस्तान से बैठकर कोई हैंडलर उनको हैंडल कर रहा है। पूरी कॉल डिटेल सरकार के पास आ चुकी है। अब उनका क्या हश्र होगा, उनके अम्मी और अब्बा ही समझ पाएंगे कि क्या हश्र होगा मेरे भाई। यहां देख लीजिए आप, यह मंजर सजाया है नोएडा के अंदर। और इसमें मुख्य चीजें क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैंने वो फोटो क्यों लगाया था, देखते रहे ना। पाकिस्तान लिंक टू नोएडा वर्कर्स प्रोटेस्ट अंडर प्रोब अंडर 300 अरेस्टेड सो फार। अब मुझसे आप पूछ सकते हैं, सर क्या यह वर्कर के अगर कंपनी पर हमला कर दिया तो क्या सरकार गिरफ्तार कर लेगी क्या? नहीं, वर्कर का तो अधिकार है, वो तो सरकार से कुछ भी पूछ सकता है, उसका अधिकार है। लेकिन जो पकड़े गए हैं 300, उनमें एक भी आदमी वर्कर नहीं है, एक भी वर्कर नहीं है। 4 तो प्योर खूंखार आतंकवादी हैं, बाकी जो संलिप्त हैं उनकी अभी जांच चल रही है। 2-3 दिन रुक जाइए, 2-3 दिन में एनआईए इनको मालिश करेगी और सारा का सारा फाइल आपके सामने मैं ही लाके रखूंगा महेशन फैमिली पर। एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, पिछले वीडियो में कमेंट में एक भाई ने कहा कि सर हमको वो फोटो दिखा दीजिए जिसमें आज जो लड़ाई हो रही है भविष्य मालिका का, उसमें लिखा हुआ था। वो मैं इसमें दिखा दूंगा मेरे जाबाज, मैं वहां लगाना भूल गया। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना, जिससे खबर आपसे ना छूटे, अगर मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं खबर की तो। दूसरी बात, आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाया करेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि वीडियो आप शेयर जरूर करना है आपको वीडियो। क्यों? क्योंकि भारत को सशक्त बनाना है तो अपने देश प्रेम के लिए हर एक आदमी को 1 पर तो शेयर करना पड़ेगा, तो 1 से बात 2 पर जाएगी। ये देखिए, ये नोएडा के वो दंगे हैं जब नोएडा में शुरू हुए बेज को लेकर। अब यहां जो एनआईए दिखा रही है, कह रही है यहां वो वाला पत्थर यूज हुआ है जो 10-10 किलोमीटर तक नोएडा के आसपास नहीं है। काला पत्थर, जो कंपनियों के कांच जिससे फोड़े गए हैं, वो काला पत्थर 10-10 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं नहीं है। वो पत्थर वहां आया कहां से? वो वर्कर जो कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका नाम नहीं है, वो आदमी भीड़ में आया कैसे? वो फोन कॉल जो पाकिस्तान से हैंडलर बोल रहा है कि ये करना है। अगर नोएडा में दंगा हुआ था, नोएडा के ऊपर बयान आया, अब उन्होंने, नोएडा वालों ने क्या कहा कि यूपी में हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, हरियाणा में बढ़ गई है। तो फिर हरियाणा में जब तनख्वाह बढ़ गई थी तो नोएडा के बाद फिर हरियाणा में क्यों हुआ यह दंगा? फिर तो नहीं होना था हरियाणा में, लेकिन उससे भी डबल दंगा हरियाणा में, और हरियाणा के जस्ट बाद फिर राजस्थान में। इसका मतलब क्या है?
पूरे देश में एक बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन फैला के सिविल वॉर कराने की तैयारी थी। किसकी? पाकिस्तान की। और इसी भगदड़ में उनको कोई बम प्लांट करना था जिससे पूरा का पूरा सफाया हो जाता एक बार में कि देश की सरकार देश को खा गई, मार गई। अगर भारतवासी इस बात को नहीं समझेगा तो कोई टुच्चा मुच्चा भी आकर समझ लीजिए। भारत एक परिवार है और परिवार में आपस में कितनी भी लड़ाई रहे, फूट रहे, इतनी फूट नहीं दिखनी चाहिए गलियारे में कि पड़ोसी आकर आप में सेंध लगा पाए, यानी 100 कुत्ते मिलकर 2 शेरों के बीच में चुगली ना कर सकें। पाकिस्तान की यह हिमाकत ना हो सके जो भारत को तोड़ने का प्रयास कर ले। यह आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अब मैं वो लाइन दिखा रहा हूं, आप यहां देख लेना। जनवरी 1972 की यह लाइन है, यह पत्रिका है। इसमें लिखा हुआ है भविष्य में भीषण युद्ध होंगे, इजराइल और अरब के बीच युद्ध होगा, अधिकांश अरब इजराइल के नियंत्रण में होगा, भारत का भी अरब के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण होगा। जैसे हमारे यूएई के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, सऊदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, ओमान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। पूर्वी पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान कैसे समाप्त होगा? इधर वाला खत्म, समझ गए? यह अब पश्चिमी पाकिस्तान भी समाप्त हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं रहेगा, मुस्लिम देशों के बीच युद्ध होगा, तमाम मुस्लिम देश आपस में लड़कर बर्बाद हो जाएंगे, दुनिया मुसलमानों की संख्या अन्य सभी देशों की संख्या से कम हो जाएगी। यह मैं आपको उस पत्रिका की बात बता रहा हूं जो जनवरी 1972 में लिखी गई है, आज से 50 वर्ष से भी पूर्व। समझ गए मेरे प्यारे भाई? और यहां देख लीजिए आप, भारत और चीन रूस से बोल रहा है कौन? ईरान, कि अपनी शक्तियों का फायदा उठाएं और अपनी शक्ति से अमेरिका को रोकें और हमको बचाएं। क्यों? तो कोई बात तो होगी, कोई बात तो होगी जब कह रहा है कि हमको बचाएं। क्यों? क्योंकि अब डर लग रहा है। और आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे चीन को बहुत बड़ी महाशक्ति बताया जा रहा है, ऐसे ही अमेरिका को बहुत बड़ी महाशक्ति बताया जाता था। अमेरिका को 2 महीने होने जा रहे हैं, ईरान को खत्म नहीं कर पाया। यानी ऊंची दुकान फीके पकवान। सेम स्थिति चीन की है। वो केवल गीदड़ भभकी बताता है, बाहर बाहर टेक्नोलॉजी दिखा रहा है, ना जाने क्या क्या दिखा रहा है, लेकिन जब युद्ध होगा तो आप देख लेना 10 दिन में अगर ये फुस ना कर जाए तो 10 दिन में। क्यों? क्योंकि ये हथियारों से लड़ेंगे और जो भारत का नौजवान सीमा पर खड़ा है वो जज्बे से लड़ता है मेरे भाई। आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो 20-20, 30-30 गोलियां खाकर आज भी बैठे हुए हैं, वो रिटायर्ड हैं, क्योंकि हम मातृभूमि के जज्बे से लड़ते हैं। आपने पुराना राजपूतों का वो शेर सुना है ना कि बात जब मातृभूमि पर आ जाती है तो युद्ध का निर्णय संख्या बल से नहीं, देश प्रेम के उन्माद से होता है। तो हम में वो देश प्रेम है और उसके ऊपर ही हम लड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए आपको बता रहा हूं कैसे भविष्यवाणी विश्व युद्ध की घोषणा कर चुका है। देखिए यहां पर, डोंट इंटरफेयर इन आवर अफेयर्स, चाइना वॉन्ट्स यूएस ओवर हॉर्मुज ब्लॉकेड। क्या हुआ है? अमेरिका ने हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। अब वहां चीन के जितने भी वेसल आ रहे थे जो तेल लेके, उनको ब्लॉक कर दिया गया है कि ये नहीं जाएंगे। अब चीन के जहाज डायरेक्ट, आपको पता है चीन का 40% से ज्यादा तेल और लगभग 33% गैस कहां से जाती है? हॉर्मुज से होकर। तो वहां तो त्राइमाम मच जाएगा। इसलिए चीन ने डायरेक्ट धमकी दी है। देखिए, डोंट इंटरफेयर, चाइना फायर्स वार्निंग शॉट एट ओवर हॉर्मुज ब्लॉकेड। कि हमारे ये वहां का विदेश मंत्री है, कहां का? ईरान का, वो चाइना का। वो क्या कह रहा है? देखिए यहां पर एक वार्निंग इश्यू करिए यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि हॉर्मुज पर हमारे जहाजों के बीच में इंटरफेयर ना करें, अच्छा ना होगा तुम्हारे लिए। अच्छा है, हम देखेंगे। अमेरिका की तो हवा निकल गई, चीन और भिड़ जाए अमेरिका से तो चीन के भी पत्ते खुल जाएंगे और एक ही आदमी बाहर निकल कर आएगा। वो जानते हैं आप कौन है? चाइना का डिफेंस मिनिस्टर एडमिरल डोंग जोन कहता है हमारी शिप मूविंग इन आउट ऑफ द वाटर्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वी हैव ट्रेड एंड एनर्जी एग्रीमेंट विद द ईरान एंड वी वांट टू सोवरेन ट्रेड रिलेशनशिप विद ईरान, वी रेस्पेक्ट द एग्रीमेंट। ये कौन कह रहा है? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना। हमारा जो एग्रीमेंट है उसके तहत जहाजों को आने दीजिए, चाहे हम जैसे निकलवाएं। आपकी अपनी लड़ाई है, अगर हमारे जहाज रुके तो दिक्कत हो जाएगी। और अमेरिका ने उसके जहाज रोक दिए, 2 जहाज वापस लौटा दिए। देखिए यहां पर, ही ऑल्सो असर्टेड दैट ईरान कंट्रोल्स द स्टेट। उसने ये बोल दिया, ईरान को सपोर्ट कर दिया, कह दिया है इस स्ट्रेट को, हॉर्मुज की खाड़ी को ईरान कंट्रोल करता है, तो ईरान हमारे जहाज आने दे रहा है तो आने देना, अगर किसी और ने रोके तो उसके खामियाजा भुगत लेगा। मैं आपको एक इक्वेशन दिखाऊंगा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी है किसने? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ईरान अरागाची ने। उसने सिंबल में मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के दी है और क्लियर नहीं कहा है। उसने कहा ये अमेरिका के लिए मैसेज है। मैं आपको वो मैसेज समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। यहां देख लीजिए आप, ये हॉर्मुज है। चाइना हैज वार्न्ड द यूएस नॉट टू ब्लॉक इंटरसेप्ट चाइनीज शिप्स टैंकर। चाइना के शिप और टैंकर नहीं रुकने चाहिए। वाटरवेज एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर बीजिंग, इट सप्लाइज 40% ऑफ द ऑयल एंड एटलीस्ट 30% ऑफ द एलएनजी नीड्स। चाइना तो तिलमिला जाएगा अगर ये सारा सामान रुक गया तो। इसलिए ओपन वार्निंग है कि हम युद्ध में आ जाएंगे अगर तुमने हमारे जहाज रोके तो। आ जाए तो अच्छा है भाई। हम तो कहते हैं कि चाइना और यूएस की हो जाए एक बार, मजा आ जाएगा। इन दोनों की पोल खुल जाएगी, दोनों फिस हैं, केवल हवाबाजी है इनकी।
नेक्स्ट आ जाइए, देखिए अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये ट्रंप है। ट्रंप क्या चाहता है वो भी बता देता हूं आपको हिंदी में, शॉर्ट में। ट्रंप चाहता है कि पूरी दुनिया युद्ध में शामिल हो ईरान के खिलाफ। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? हां, क्योंकि उसने हॉर्मोज को ब्लॉक किया है। अब वहां से बिल्कुल एकदम मामला बंद हो जाएगा तो हर देश में दिक्कत होगी, और हर देश में दिक्कत होगी तो हर देश इसमें शामिल होगा, और जब हर देश तेल मिला के शामिल होगा तो यह वर्ल्ड वॉर बन जाएगा। ट्रंप चाहता है हर देश इस लड़ाई में शामिल हो, इसीलिए उसने ब्लॉक किया है कि निकलेंगे तो सारे निकलेंगे, नहीं तो एक भी नहीं निकलेगा। यूएस की नेवी खड़ी हुई है, देख लीजिए मेरे प्यारे भाई। इट लिंक्स मेजर गल्फ प्रोड्यूसर सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ईरान विद मेजर एनर्जी इंपोर्टर्स, चाइना, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। इंडिया 90% एलपीजी इंपोर्ट्स आर पास थ्रू दिस वाटरवे बिटवीन इंडिया एंड ओमान। तो फिर वो अपने लड़ाई के जहाज यहां क्यों नहीं भेज रहे हैं? जब उनका 90% सामान यहां से जा रहा है तो इंडिया अपने युद्धपोत यहां भेजे अमेरिका के साथ लड़ने के लिए। जापान का सारा सामान यहां से जा रहा है, जापान भेजे, यूनाइटेड किंगडम भेजे, जितने भी नाटो के कंट्री हैं सब हॉर्मुज पर आओ। ये कौन चाह रहा है? ये चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उसको फील हो गया कि मैं अकेला पड़ गया हूं। ध्यान रखना मेरे भाई, ट्रंप फोर्सिंग द वर्ल्ड टू ज्वाइन द ईरान वॉर विद हॉर्मुज ब्लॉकेड। हॉर्मुज को ब्लॉक इसलिए किया गया है कि ईरान वॉर को ज्वाइन करो। अब वो इक्वेशन ला रहा हूं मेरे प्यारे जाबाज, देख लीजिए एक बार। यह है इक्वेशन। ईरान के गैलीबाफ ड्रॉप्स अ मैथ इक्वेशन इन हॉर्मुज ब्लॉकेड वार्निंग टू ट्रंप। क्या वार्निंग दी है? फंक्शन ऑफ फंक्शन 0 ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ 0। आप कहेंगे सर ये इक्वेशन तो मेरे समझ में नहीं आई, ये क्या कहना चाह रहा है? बड़ी सिंपल इक्वेशन है। इसका सीधा कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है अगर आगे परेशानी पैदा करोगे तो डबल परेशानी ले जाओगे। यानी आपने जो परेशानी पैदा करी थी उसका एक रिजल्ट हमने आपको दिया। अब आगे से अगर तुम कोई परेशानी दोहराते हो, यानी उसी फंक्शन को डबल मोड में चलाते हो, दोबारा दोहराते हो, तो उसके रिजल्ट ग्रेटर देन इससे मिलेंगे। पहले 2 मिल रहे थे, अब 6-7 कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। यह इस इक्वेशन का सीधा मकसद है, यह मैथमेटिकल इक्वेशन है। समझ गए मेरे प्यारे भाई? तो यह कहा है किसने? ईरान ने, कि अगर अब छेड़ा तो अब मल्टीप्लाई होकर रेस्पॉन्स आएगा। पहले 1 का 2 आ रहा था, ठीक है। अब मैं आपको आगे बढ़ जाता हूं, ये देख लीजिए। अब पाकिस्तान की तो आपको हालत पता है क्या है, मैंने पहले ही फोटो पे दिखा दिया। 5000 अंक सेंसेक्स गिर गया नीचे, पूरा बाजार क्रैश कर गया पाकिस्तान का। एक तो वैसे ही भूखमरी थी, अब और दिक्कत हो गई। ये तो वो वाली बात हो गई कि एक तो मैंने किसी ऐसी से ब्याह किया जो पहले ही विवाहिता थी, और फिर वो भी छोड़ दी। समझ गए? तो ये वो वाली बात हो गई। यहां क्या कह रहा है? अब पाकिस्तान तो फेल हो गया, अब रशिया ने आगे हाथ बढ़ाया है कि मैं मीडिएशन करवा सकता हूं। क्यों बढ़ाया जानते हो क्या? क्योंकि रशिया और इजराइल की बनती नहीं है, इसलिए इजराइल चाहता है कि यह ना हो, क्योंकि इजराइल का टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ, और रशिया चाहता है कि अब मैं मीडिएशन करवा देता हूं, पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। समझ गए? तो रशिया के इस आदमी ने, यहां रशिया फॉरेन मिनिस्टर लॉवरोव हेल्ड अ कॉल विद द ईरानियन लीडर एंड यूएस, और उन्होंने कहा कि हम मीडिएशन करवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो रशिया इंटरवीन कर रहा है बीच में। अब एक चीज आपको बता देता हूं जो बहुत जबरदस्त है इसके अंदर। भारत के जयशंकर साहब को तो अपने लोगों के लिए काम करना है। हम लोग गए हुए हैं यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वहां जाकर यूएई हमसे क्या कह रहा है, देखिए जरा। भारत एक सच्चा बहादुर सहयोगी है, डरते हैं इस्लामी जिहादी आतंकवादी। यूएई के एक्सपर्ट ने पाकिस्तान को लताड़ा है। यूएई एक अच्छा महत्व रखता है गल्फ के अंदर, लेकिन पाकिस्तान यूएई को किसी भी बात में पूछ नहीं रहा है और कर्जा उसी से ले रहा है। तो यूएई ये कह रहा है ये तो बहुत बड़ा गद्दार है, ये तो जिहादी आतंकवादी है, और भारत एक सच्चा सहयोगी है। भारत के ये संबंध है दोस्तों किसके साथ? यूएई के साथ। ये आप ध्यान रखना। भारत ने यह कदम करीब 40 दिनों तक चले युद्ध के समय उठाया है। इस दौरान नई दिल्ली ने तेल और गैस आयात को फिर से शुरू करने की प्राथमिकता दी है। इस पहल के तहत भारत ने मुख्य ऊर्जा उत्पादक देशों सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, उनके साथ कूटनीतिक संपर्क स्थापित किए। विदेश मंत्री जयशंकर अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति बिन जायद अल नह्यान से मुलाकात किए, ताकि ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों में यानी बायलैटरल रिलेशंस विल बी स्मूथ। समझ गए मेरे प्यारे जाबाज साथी? ये आर्टिकल मुझे आपको दिखाना था, ये अब तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। 2-3 दिन में इनकी जांच आ जाएगी नोएडा वाले कांड की। मैं एक आर्टिकल आपके सामने लेकर आऊंगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए महेशन को, और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिससे लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।